हे समस्त प्राणी, यदि तुम मेरे अवतारों को जानना चाहते हो तो सुनो, क्योंकि मेरे अवतरण का उद्देश्य केवल धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करना ही रहा है। मैं ही विष्णु जगत को पालने वाला हूँ। कई अवतारों का जन्म हूँ, कई अहंकारी की मृत्यु का कारण हूँ। हर युग में विभिन्न अवतारों में मैं ही जन्म लेने वाला हूँ। सनंदन, सनक, सनातन, सनत कुमार के रूपों में पृथ्वी पर मोक्ष धर्म तप को बताने सर्वप्रथम अवतारों में मैं ही आने वाला हूं। जब हिरण्याक्ष ने धरा को छुपा दिया, संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राही त्राही मचा दिया, तभी धरा को मैं बचाने वाला हूं। ब्रह्मा की नासिका से वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का मैं ही वध करने वाला हूं। जब ब्रह्मा के 7 पुत्रों की बात होगी, नारद का नाम श्रेष्ठ होगा। ईश्वर के मन के रूप में नारद हैं। देव ऋषि में श्रेष्ठ कहलाने वाला हूं। मैं ही नारद रूप में अवतार लेने वाला हूं। जब जब धर्म की स्थापना होती है, सर्वप्रथम धर्म की स्थापना मैं ही करने वाला हूं। नर नारायण के रूप में मैं ही अवतार लेने वाला हूं। मैं ही कपिल मुनि हूं। मेरे क्रोध की अग्नि अति तेज है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म मैं ही करने वाला हूं। माता अनुसूया का पतिव्रत के तेज से जब त्रिदेव बने थे बालक, अनुसूया के सतीत्व से प्रसन्न होकर अनुसूया के गर्भ से मैं ही दत्तात्रेय के रूप में ही अवतार लेने वाला हूं। स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा के गर्भ से आकुति का जन्म हुआ। आकुति के यहाँ ही यज्ञ नाम से मैं ही अवतार लेने वाला हूं। जब महाराज नाभि की कोई संतान न थी, तब महाराज नाभि तथा पत्नी मेरु देवी ने पुत्र कामना के लिए यज्ञ किया। मैं यज्ञ से प्रसन्न होने वाला हूं और उनके पुत्र रूप में ऋषभदेव के नाम से मैं ही अवतार लेने वाला हूं। जब महर्षियों द्वारा मारा गया राजा बेन, जो ना ईश्वर को मानने वाला था, जब महर्षियों द्वारा राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया गया, राजा बेन की भुजाओं से पृथु रूप में मैं ही अवतार लेने वाला हूं। सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए राजा सत्यव्रत के हाथों में मत्स्य रूप में मैं ही अवतार लेने वाला हूं। जब समुद्र मंथन की आदि थी, देवता असुर में होड़ पड़ी भारी थी। शेषनाग रस्सी बना, मंद्राचल बना, मथानी थी। दुविधा थी, मंद्राचल को कौन संभालेगा। तब कूर्म अवतार लेकर मैं ही मंद्राचल को अपनी पीठ पर धारण करने वाला हूं। असुर और देव जब समुद्र को मथते जाते थे, कई दिव्य रतन बाहर आते थे। अंत समय जब आया था, मैं ही मंथन रोकने वाला हूं। धन्वंतर रूप में मैं ही अमृत कलश लाने वाला हूं। अमृत देख असुर व्याकुल थे, अमृत कलश पाने को आतुर थे। देवता भी घबरा जाते थे। मैं ही सबको आश्चर्यचकित करने वाला हूं। मोहिनी रूप धर मैं ही अमृत पिलाने वाला हूं। अहंकार में अंधा हो जब स्वयं को भगवान समझ बैठा, भक्त प्रहलाद पर जुल्म किया। विष्णु को दुश्मन कहता जब क्रोध वश में मैं पशु और मानव रूप बनाने वाला हूं। नरसिंह रूप धर मैं ही हिरण्यक्ष को चीरने वाला हूं। प्रहलाद पौत्र महाराज बलि ने स्वर्ग को जीत लिया था, जब संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार किया था। जब विशाल दान यज्ञ में जाकर मैं ही 2 पग भूमि मांगने वाला हूं और धर रूप वामन का मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड को 2 पग में नापने वाला हूं। जब असुर मधु और कैरम ब्रह्मा के वेद उठाकर रसातल लाए, मैं ही हयग्रीव रूप धर जब अश्व जैसे मुख को मैं ही बनाने वाला हूं। मधु और कैरम को मैं ही बैकुंठ पहुंचाने वाला हूं। गज और ग्राह युद्ध करें जल भीतर, जल के भीतर गज फंसे। ग्राह ने अपना फंदा डाला, गज को भीतर उलझा डाला। गज की पुकार मैं ही सुनने वाला हूं। हरि रूप धर मैं ही गज को छुड़ाने वाला हूं। एक क्षत्रिय सहस्त्रबाहु अभिमानी था। वह बहुत ही अत्याचारी था। ब्राह्मणों पर जब अत्याचार किया, तब भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के यहाँ मैं ही आने वाला हूं। रूपधर परशुराम का
21 बार धरा से क्षत्रियों को मैं ही मिटाने वाला हूं। महर्षि वेदव्यास वेदों के संकलनकर्ता कहलाए, महाभारत के रचयिता भी कहलाए। ऋषि पराशर और मां सत्यवती के यहां वेदव्यास रूप में मैं ही आने वाला हूं। वेदों को 4 भागों में मैं ही बांटने वाला हूं। ब्रह्म सभा में उपस्थित महर्षियों के मध्य मोक्ष पर चर्चा चल रही थी। सनकादि ऋषियों के मन में संदेह उठा, जब मैं ही संदेह का निवारण करने वाला हूं। रूपधर महाहंस का मैं ही मोक्ष बताने वाला हूं। जब त्रेता में अत्याचार बढ़ा, रावण का हाहाकार मचा, बुराई चरम सीमा पर आई थी, देवताओं ने विष्णु से लगाई दुहाई थी, साधारण मानव राम रूप में मैं ही जन्म लेने वाला हूं। रावण का अंत कर मैं ही रामराज स्थापित करने वाला हूं। जब असुरों का हाहाकार मचा, देवताओं का सिंहासन डोल गया, जब धर्म युद्ध होने वाला था, तब मैं ही कृष्ण रूप में आने वाला हूं। कंस, बकासुर, कालायवन, पूतना, कागासुर और शिशुपाल जैसे अत्याचारियों को मैं ही बैकुंठ पहुंचाने वाला हूं। जब मानव निर्दय हो चला, पशु पक्षी की बलि दे चला, तब मार्ग अहिंसा का मैं ही बताने वाला हूं। रूपधर बुद्ध का, शांति और दया का मैं ही पाठ पढ़ाने वाला हूं। जब पाप अन्याय बढ़ जाएगा, रिश्तों का सम्मान मिट जाएगा, जब कलयुग अंत समय पर आएगा, मैं ही कलिकी अवतार लेने वाला हूं। कलिकी रूपधर धर्म की रक्षा और पापियों का अंत मैं ही करने वाला हूं।